हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का इस अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस का फुल सेट नंबर 7 करने वाले हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है, हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले इस क्लास को आप देख सकें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रीवियस क्लास मतलब 5, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी नहीं देखे हैं, कृपया करके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अपना एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से बेनिफिट हो और आप अपना एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चलिए बिना टाइम लॉस के हुए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश रहेगा, उसके बाद सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, उसके बाद मैथ रहेगा। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न दिया गया कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह क्या है। बताइएगा कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि वह जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बूढ़ा, नदी, गोदावरी, लड़का, नगर, कार, लड़की, नागरिक, बुढ़ापा, दिल्ली, शहर, भलाई। तो बुढ़ापा यहाँ क्या हो जाएगा, भाववाचक या जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसी तरह से आपको एक एक करके हटाना पड़ेगा ऑप्शन को। दिल्ली, शहर, भलाई। बताइए पूरा जाति का बोध कौन सा ऑप्शन करा रहा है। डी भी ऑप्शन नहीं होगा, शहर आ रहा है, लड़का, नगर, कार। कि कार पूरा मतलब गाड़ी वाला समूह का व्हीकल्स का डिनोट कर रहा है। नगर पूरा नगर को डिनोट कर रहा है। लड़का पूरा जाति का बोध कर रहा है, पूरा लड़का जाति का, मतलब यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में दिया गया प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो प व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ होता है, इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि इनमें संज्ञा बताइए कौन सा है। माधुर्य, ईमानदार, कुटिल, स्वस्थ। इसमें संज्ञा कौन सा है। ईमानदार क्या है, संज्ञा है, इसलिए ईमानदार संज्ञा नहीं है। ईमानदार नहीं हो, क्या होगा, माधुर्य होगा। ईमानदार आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माधुर्य आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 4 नंबर प्रश्न। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का जो पिता है उनको किसको कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है संस्कृत व्याकरण का पिता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में दिया गया है कि ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद बताइए क्या होगा। इसका सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या होता है, ई रो में हलांत, मूर्धन स्व में हलांत, यो में हलांत प्लस आ करना है, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि कपिस और यश्चिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद चुनिए। तो बताइएगा इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। कपिस और सत्येंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, कपि प्लस ईश बराबर सची प्लस इंद्र। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि कपि में छोटी ई की मात्रा होना चाहिए, यहाँ बड़ी ई की मात्रा दिया गया, इस कारण से ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 के बाद 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि उपसर्गों के बारे में सत्य बताइए क्या है। तो उपसर्ग किसको कहते हैं, वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द का परिवर्तन मतलब उसका सेंस को परिवर्तन करता है, उसको एक शब्द बनाता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्दों के उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं बताना है आपको, क्या बताना है, जो गलत है। ये तो सही है, उपसर्ग को हम शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं, 1 नंबर तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ दिया गया बी नंबर ऑप्शन में शब्द के अंत में जोड़ते हैं। जो शब्द के अंत में जुड़ते उसको तो प्रत्यय बोलते हैं, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं है, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में दिया गया कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है। पूर्वकालिक क्रिया का जो उदाहरण है, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। पूर्वकालिक यहाँ का रहा नंबर में माँ खाना बनवा रही है, ये पूर्वकालिक नहीं है, यहाँ कह रहे हैं कि पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए हैं, तो क्या हो गया, पूर्वकालिक पहले वाला क्रिया का उदाहरण हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। बताइएगा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। 9 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वी डैश एन आई एन आवर कंपेस सो दैट वी डू नॉट लॉस योर सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्या दिया गया, विल कीप। जैसे कि यहाँ सवाल में एक नेक्स्ट टाइम, अगला टाइम, अगला टाइम क्या फ्यूचर वाला टाइम बता रहा है। जैसे कि आप यहाँ से अभी बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ये काम, नेक्स्ट टाइम की जगह फ्यूचर वाला बात आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ फ्यूचर सेंस आएगा। ऑप्शन नंबर ए में बी में दिया गया विल कैप, विल हैव कैप्ट नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट का कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 10 नंबर सवाल में दिया गया कि फिल अप द ब्लैंक्स, चूज द राइट ऑप्शन बताना है इसमें। इधर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। बताइएगा, इधर जो है मीना और सुनीता जो है कलेक्ट करेगी, क्या कलेक्ट करेगी, हैंडबैग, कहाँ से, फ्रॉम द ऑफिस से। ऑफिस से जो है मीना और सुनीता क्या करेगी, अपने हैंडबैग को कलेक्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हर बैग, मतलब अपना अपना बैग क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। जैसे कि मीना और सुनीता क्या है, सुनीता सी के लिए क्या आता है, हर आता है, इसलिए यहाँ हर हो जाएगा। हर का मतलब अपना होता है, अपना अपना बैग क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 11 नंबर, इफ़ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। यदि मेरे पास कुछ पैसा होता तो आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स, यदि मेरे पास कुछ पैसा होता मैं इन सभी किताबों को खरीद लिया होता। तो बताइएगा कौन सा सेंस है। यदि इफ से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो कंडीशन वाला सवाल हो जाता है, शर्त वाला सवाल हो जाता है। उस केस में वुड और विल का प्रयोग नहीं करते हैं। बताइए, यहाँ वुड बाय लग गया है तो कौन सा सेंस लग रहा है, पास्ट इमेजिनेशन है या फिर प्रेजेंट इमेजिनेशन है, आपको बताना होगा कौन सा इमेजिनेशन है। हैव नहीं होगा, यहाँ हैव नहीं होगा, क्या होगा, इफ़ आई हैड इनफ मनी, यदि हमारे पास थोड़ा सा खास थोड़ा मतलब कुछ पैसा होता, आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स, मैं इन सभी किताबों को खरीद लिया होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें बताना है करेक्ट सेंटेंस क्या दिया गया है। माई बुक इज हियर वेयर इज योर, माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स, माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स, माई बुक इज हियर। यहाँ एक सबसे पहले डी ऑप्शन गलत होगा, माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स, ये भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। और ए बी सी में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ क्या है, माई बुक इज हियर वेयर इज योर, मतलब मेरा बुक यहाँ है और आपका बुक वहाँ है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप बोलेगा सर तो बी भी तो सेम है, नहीं, किसी भी एडजेक्टिव मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन में आप पढ़िएगा वाई ओ यू आर के ऊपर आप कॉमा के अपॉस्ट्रोफी एस नहीं दे सकते, ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया गया चूज द करेक्ट राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 14 नंबर प्रश्न में द फ्रेज कम अक्रॉस मीन्स डैश, आपको बताना है कम अक्रॉस का मीनिंग क्या है। टू अक्रॉस ए रोड, टू मीट और फाइंड बाय चांस, टू ऑब्टेन समथिंग, टू टेक प्लेस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द फ्रेज बताना, द कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट और फाइंड बाय चांस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अमोंगेस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया जो कि सही स्पेलिंग लिखा गया है। डायरिया का क्या स्पेलिंग होता है, डायरिया का स्पेलिंग होता है DIARRHOEA, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, यहाँ से सामाजिक अध्ययन का सवाल आप सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। दिया गया सवाल में है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था, किसने किया था, मनु ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 17 नंबर प्रश्न में मिट्टी जो रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है, रेगुड़ मृदा से नाम से जानी जाती है, काली मिट्टी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर प्रश्न में जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह क्या कहलाती है, भारत और श्रीलंका को जो थी क्या करती है, श्रीलंका को पृथक करते हैं उसको पाक जल संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था, 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कहाँ है, कौन सा नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 21 नंबर प्रश्न में
क्या दिया गया प्रश्न में है, गलत कथन को चिन्हित करें। कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है? कौन सा दिया गया है? विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के क्या कर रहा है, गलत को बताना है, सही नहीं बताना इसमें। वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो, बिल्कुल ही सही है। वह मानसिक रूप से विक्षेपित हो, ये भी हो सकता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सदस्यता भंग कर सकते हैं। दिवालिया हो तभी भंग कर सकते हैं, उसकी आयु 30 वर्ष की हो, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 22 नंबर प्रश्न में। 22 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइएगा, होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और किसने चालू किया था? होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 23 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होगा मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, कितना करते हैं? 12, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर सवाल में दिया गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? पंचायती राज सबसे पहला जो राज्य था उसने लागू किया था, राजस्थान था, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर सवाल में दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में दिया गया शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? उसे क्या कहते हैं? बंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सिक्किम भारत एवं चीन किसके मध्य एक दूसरे से गुजरता है? किस दर्रा से होकर गुजरता है? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाक जल गया, नाथुला जलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। अगला सवाल दिया गया है 30 नंबर सवाल में, स्थानीय निकाय अपने के लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गृह कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में दिया गया अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 32 नंबर सवाल में, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में दिया गया बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक नोट प्रेस देवास में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में दिया गया गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दसम ग्रंथ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल में दिया गया कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में दिया गया है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था? किसके द्वारा? इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल में दिया गया है कि प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था, क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में दिया गया कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी क्या है? भारतीय में बताना है, भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 39 नंबर प्रश्न में कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल में दिया गया है कि इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है? कौन सा फसल तेल का बीज उत्पन्न नहीं करता है? पिजन पी नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर सवाल में दिया गया है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसमें नहीं? कर्नाटक में नहीं स्थित है। पद्म स्वामी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल दिया गया है, ये नंबर लोकतांत्रिक 42 में दिया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं बताइए? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री, जज, वकील, कोर्ट। तो ये सब क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 43 नंबर सवाल में, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? तो किस आंदोलन में? बारदोली आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल में दिया गया है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था? तो नीदरलैंड रहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पंचायतों, क्या है सवाल में? पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 के बाद आपका सवाल 45 में डी नहीं होगा। जैसे कि एक पंचायत है, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित छोटे छोटे परिवार निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जैसे कि पंचायत में नगर निगम रहता है, उसको विभाजित करते हैं, उसको हम वार्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांसद तो एक जिला पर रहता है। 46 नंबर सवाल में दिया गया है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आप लोग कमेंट में आंसर एक बार जरूर बताइएगा। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 47 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर कैरेबियन सागर व्यापारिक मार्ग, ये नहीं होगा। हिंद महासागरीय व्यापारिक मार्ग, ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन और नीचे दिया गया है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 48 नंबर प्रश्न में, क्या दिया गया प्रश्न में है, भारत में सरकार का रूप क्या है? भारत में सरकार का रूप क्या है? संसदीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल में दिया गया है कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसकी राष्ट्रों की हार हो गई थी? किस घटना के कारण हार हो गई थी? तो हिरोशिमा के एटमी आक्रमण, ये नहीं हुआ था। जर्मनी पर रूस का आक्रमण और इटली की हार, इसलिए क्या हो जाएगा? इटली की हार भी नहीं होगा। जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, मतलब जर्मनी का रूस का आक्रमण और जापान का पर्ल आक्रमण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में दिया गया कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख है? बताइएगा, महापौर जो है किसका प्रमुख है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नगर निगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 51 नंबर प्रश्न में, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है उसको क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा को गोदावरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल में दिया गया कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 53 नंबर प्रश्न में कि भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल में दिया गया कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किसका जो है कथन है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, यह जो है किसका कथन है? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में दिया गया भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित, संघीय, एकात्मक परंपराओं का आधारित। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिखित भी है और संघात्मक भी है। और 100 नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 का। 56 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण हिमखंडों का पिघलना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन, लेकिन क्या है? यही तो नहीं है, यूरेनियम। तो अब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 58 नंबर सवाल, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सती प्रथा के नेतृत्व में आंदोलन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? 59 नंबर सवाल में दिया गया कि इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? कौन सा त्रिदेशीय का संधि का सदस्य नहीं था? इटली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल में दिया गया कि जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? उस गुट का नाम क्या था? धुरी शक्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न में दिया गया है सामान्य विज्ञान। आप लोग सामान्य विज्ञान को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा ताकि आपसे एक भी सवाल ना छूटे। तो पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान का 61 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा इसका कथन कौन सा सत्य दिया होगा? ऑक्सीजन अणु में एक संयोजी आबंध होता है, संयोजी एक आबंध नहीं होता है। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, गलत है, आयोनिक यौगिक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H2S संयोजिक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 62 नंबर प्रश्न में, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर सवाल में दिया गया कि 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 64 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडिन क्षार नहीं है? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुआनिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया सवाल में है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से दिखाई देता है नीला? बताइएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 नंबर सवाल में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? गैर परंपरागत का ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बताइएगा। 67 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? पवन वायु। मतलब गैर परंपरागत का मतलब क्या हो जाएगा? जो कभी क्या हो सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 68 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चूरीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल में दिया गया कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 70 नंबर प्रश्न में, इक्वेशन बताइए नाइट्रिक अम्ल और ऑक्सीजन जो है इस प्रकार से है तो इस कौन सा विक्रिया कहलाएगा? इसको आप किस तरीके से क्या बताइएगा? इसमें 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NH3 नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। विक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर सवाल में दिया गया कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो कहाँ ध्वनि का जो है वेग अधिकतम होता है? ठोस में होता है ज़्यादा। अगला सवाल दिया गया 72 नंबर सवाल में, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है तो क्या होगा? शुद्ध रक्त महाधमनी और बाएं नीले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से प्लास्टिक बहुलक नहीं है। प्लास्टिक बहुलक कौन सा न है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक बहुलक जो है टेफ्लॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? उत्पन्न एक सामान्य रोग है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हैजा। 55 नंबर सवाल में है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2f के बराबर, 2 फोकस दो गुना फोकस के द्वारा बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर प्रश्न में है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को लेरिंक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया प्रश्न में है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है तो सुई के सिरे की चाल कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12.56। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल में दिया गया है, रेखांकित चित्र के सतह के साथ
बल का मान बताइए क्या होगा। 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। एम को ही क्या होता है? द्रव्यमान का, उसके अनुसार आप बनाइएगा। 79 नंबर सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। और धातु में धात्विक चमक कैसी होती है? आयोडीन होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मीथेन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है? तरक रश्मियाँ निकलती है। कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए तारक कैसे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 82 नंबर प्रश्न में, अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? तो अधात्विक खनिज का जो उदाहरण है क्या है? मैग्नीज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 83 नंबर सवाल में, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा कारण क्या है? क्या कारण है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर सवाल में कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को क्या कहते हैं? तो उपस्थित लवण को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल में दिया गया कि मात्र स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 86 नंबर में, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? क्या है? मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर सवाल में है कि एक गैस में संचरित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसकी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग इतना है तो गैस में तरंग का वेग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 680 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 88 नंबर प्रश्न में, 88 नंबर सवाल में दिया गया कि एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। पदार्थ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 89 नंबर में, 89 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने पर निहित क्या होता है? क्या निहित होता है? कोयला, हाइड्रोजन और उसके बीच अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न में दिया गया है, लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सके? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सब्जेक्ट जो कि यहाँ दिया गया मैथमेटिक्स में आप सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा और सभी प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। दिया गया 91 नंबर प्रश्न में कि त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 डिग्री, AD जो है किस पे लंब है? BC पे लंब है। तो इसका करेक्ट आंसर किसके बराबर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैसे आप इसको बनाइएगा? जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा इसको आप इस तरीके से। क्या कर रहा है कि कोण BAC 90 डिग्री है, मतलब A यहाँ रहना चाहिए, B यहाँ रहना चाहिए और C यहाँ रहना चाहिए। कोण क्या हो जाएगा? BAC 90 डिग्री। अब क्या कर रहा है कि AD जो है BC पर लंब है, मतलब AD यहाँ D एगो होगा तो BC पर लंब है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? BC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा BD इंटू CD बराबर AD का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है 92 नंबर सवाल में कि यदि x बराबर इतना है तो इतना का मान कितना होगा? इतना दिया गया, इसका मान पूछा जा रहा है। तो कैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा? तो आप इसको क्या कीजिएगा, जैसे कि क्या दिया गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x प्लस 3, तो आप x का मान पुट कीजिएगा तो इसका जो मान आएगा क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया जाएगा 93 नंबर में, आकृतियाँ दी गई है तो बताइए इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? इसमें आप कैसे बनाइएगा इसको? इसकी राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया गया है ना, इसको आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो मान आ जाएगा 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को आप किस तरीके से बोल सकते हैं इसमें?
8 को आप इसको बोल सकते हैं कि 3 आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न हैं। और इसका आप क्या बोल सकते हैं, 93 का आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 ही आकृतियों के क्षेत्रफल के समान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल में दिया गया कि यदि घन के प्रत्येक किनारे 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ाया मतलब वृद्धि हो जाएगा। इसको आप किस तरीके से हल कीजिएगा? घन का 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/2। मतलब पहले 2 था तो आप 3 कह रहा है करने के लिए, ठीक। कर क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हो जाएगा? किसका क्षेत्रफल? घन का क्षेत्रफल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगा? तो आप इसको हल कीजिएगा तो 125% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं कि 50 + 50 + 50 गुना 50/100 तो 125 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 95 नंबर में, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है और अग्रलिखित में से किसका इकाई स्थान पर शून्य होगा? किस क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 2.5 इंटू उसका पावर n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया 96 नंबर में? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के मोसो और लोसो का गुणनफल क्या कर रहा था? क्या कर रहा है? कर रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, मोसो और लोसो का गुणनफल क्या कहलाता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहा जाएगा? 4 कहा जाएगा। तो 2 और 4 में कॉमन क्या आएगा? इसका मोसो 2 हो जाएगा और लोसो क्या हो जाएगा? 2 और 4 का मोसो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मोसो और लोसो गुणनफल करेंगे क्या आएगा? 8 आएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में दिया गया है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया का मिश्रण 2 वर्ष में इतना हो जाएगा? तो बताइएगा आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो 97 को आप किस तरीके से हल कीजिएगा? तो 84 का 84 क्या है? 84 2 7 और क्या कह रहा है? मिश्रण इतना हो जाएगा तो 7500। इसका फॉर्मूला पर अथी कीजिएगा तो 1 + r/100 का होल स्क्वायर। तो आप r का मान यहाँ से निकालिएगा तो जिसका मान आएगा 6% आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला सवाल है 98 नंबर प्रश्न में, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः इतना % की छूट देता है। 2 बट्टे के तुल्य बट्टा बताइए क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तुल्य बट्टा का जो फार्मूला होता है, कितना कितना का छूट दिया? 20 और 30 का छूट दिया। तो 20 + 30 माइनस छूट दे रहा है 20 × 30/100। इसको यदि आप हल करते हैं तो आपका मान आएगा 44%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 99 नंबर प्रश्न में, कि यदि लॉग का मान इतना है तो बताइए इसका मान x का मान क्या हो जाएगा? x का मान पूछ रहा है। तो आप इसको किस तरीके से हल कीजिएगा? यहाँ x दिया हुआ, क्या दिया हुआ? x दिया हुआ है। तो आप इसको हल कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? तो 243 बराबर आप x⁻⁻5 कर सकते हैं, दिया हुआ सवाल में। इसको आप हल कीजिएगा, जो इसका मान आएगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया 100 नंबर सवाल, आज का सेशन का लास्ट सवाल है। सवाल में है कि यदि ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या कॉमन है? बी कॉमन है, तो बी का मान यहाँ 2 है, यहाँ बी का मान 4 है। आपको यहाँ से बताते हैं अच्छा से, यहाँ से लिख देते हैं सामने तो आपको समझ आएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक। ए का मान कितना है? 2 है। बी का मान कितना है? 3 है। आपकी बार बी का मान 4 5 है, 4 है 5 है। तो आप इसको इससे गुना कीजिएगा, ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा और 3 पचे 15, 8 12 15, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसलिए आज का सेशन का यहीं लास्ट करते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह सेशन समझ में आया होगा। आप सभी स्टूडेंट ये सेशन को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।